नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं तादू याजो। गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल बालेक ने आज से अपना प्लैटिनम जुबली समारोह शुरू किया, जो 27 अक्टूबर को समाप्त होगा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू और ईस्ट अरुणाचल के लोकसभा सांसद तापिर गाव सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति आज इस अवसर पर उपस्थित थे। मुख्यमंत्री खांडू ने स्वर्गीय केतम योमसा की प्रतिमा का भी अनावरण किया, जिन्होंने पासीघाट में सरकारी माध्यमिक विद्यालय बालेक के लिए भूमि दान की थी। इस अवसर पर उन्होंने छात्र और शिक्षकों के साथ मिलकर वृक्षारोपण भी किया। 1946 के स्वतंत्रता पूर्व युग में स्थापित सरकारी माध्यमिक विद्यालय बालेक ने कई प्रतिष्ठित हस्तियों का जन्म दिया है, जिन्होंने आधुनिक अरुणाचल प्रदेश के भविष्य को आकार देने में बहुत योगदान दिया है। प्लैटिनम जुबली उत्सव पीजेसीसी 23 समिति के मुख्य संरक्षक स्थानीय विधायक कालिंग मोयोंग, अध्यक्ष ओएम दाई, आयोजन सचिव तोबम दाई और अन्य लोगों की सक्रिय भागीदारी के साथ इस कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज घोषणा की कि आजादी से पहले स्थापित राज्य के सभी सरकारी स्कूलों को हेरिटेज स्कूल घोषित किया जाएगा और परिसर के भीतर एक संग्रहालय के साथ साथ बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने आज ईस्ट सियांग जिले के बालेक स्थित सरकारी माध्यमिक विद्यालय के प्लैटिनम जुबली समारोह में भाग लेते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि आजादी से पहले स्थापित 3-4 स्कूलों में से अरुणाचल प्रदेश में आज पूरे राज्य में 3000 से अधिक सरकारी स्कूल हैं। श्री खांडू ने कहा कि राज्य सरकार ने शून्य उपस्थित वाले लगभग 400 सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया है और ये प्रक्रिया अभी भी जारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य को अधिक स्कूलों की जरूरत नहीं है, बल्कि मौजूदा स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जरूरत है, जिसके लिए सरकार हर संभव सहायता दे रही है। उन्होंने बताया कि उन्होंने पहले ही शिक्षा विभाग को राज्य के सभी सरकारी स्कूलों की मैपिंग करने का निर्देश दिया है, ताकि सरकार प्रत्येक स्कूल पर एक टैग रख सके। पहली राज्य स्तरीय अंडर 17 वार्षिक खेल प्रतियोगिता 2023 मंगलवार को डीएनजीसी मैदान ईटानगर में संपन्न हुई। लोअर सुबनसिरी लड़के और लड़कियां दोनों वर्गों में फुटबॉल का चैंपियन बनकर उभरा। लोअर सुबनसिरी ने फाइनल में क्रमशः लड़कों और लड़कियों की श्रेणियों में तिरप और कुरुमकुमे को हराया। ईस्ट कामेंग लड़के और कुरुमकुमे लड़कियों को चैंपियनशिप की सबसे अनुशासित टीम घोषित किया गया। समग्र स्कूल शिक्षा के लिए एकीकृत योजना द्वारा वित्त पोषित माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने कार्यक्रम का आयोजन किया। टूर्नामेंट से चयनित सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी दिसंबर महीने में अंडमान और निकोबार अंडर 17 लड़कों और बिहार अंडर 17 लड़कियों में स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के तहत राष्ट्रीय चैंपियनशिप में अरुणाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। केंद्र सरकार ने फॉस्फेटिक और पोटाश उर्वरक पर रबी मौसम 2023-24 के लिए पोषण आधारित सब्सिडी दरों को स्वीकृति दी है। ये इस वर्ष 1 अक्टूबर से अगले वर्ष 31 मार्च तक लागू रहेगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि नाइट्रोजन के लिए पोषण आधारित सब्सिडी 47 रुपये 2 पैसे प्रति किलो, फास्फोरस के लिए 20 रुपये 82 पैसे प्रति किलो और पोटाश के लिए 2 रुपये 38 पैसे प्रति किलो होगी। उन्होंने कहा कि पोषण आधारित सब्सिडी पर 22,303 करोड़ रुपये का खर्च होने की उम्मीद है। इससे किसानों को किफायती और उचित दामों पर उर्वरक उपलब्ध हो सकेंगे। मणिपुर में अफ्रीकी स्वाइन फीवर से शुरू सुअर उद्योग को भारी क्षति पहुंची है और कई सुअर पालकों को वित्तीय हानि हुई है। ये बीमारी शुरू में इम्फाल शहर तक सीमित थी, लेकिन अब ये राज्य के अन्य जिलों तक फैल गई है। इम्फाल में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में एक फार्म में इस महीने के दूसरे सप्ताह में अफ्रीकी स्वाइन फीवर का पता चला था। बाद में ये बीमारी राज्य में घाटी के जिलों और कुछ पर्वतीय जिलों में फैल गई। बीमारी फैलने के मद्देनजर सरकार ने पहले ही एहतियाती उपायों की घोषणा कर दी थी। राज्य में सुअर के मांस के सेवन को पहले ही रोक दिया गया है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि आने वाले दिनों में नैनो टेक्नोलॉजी कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी साबित होगी। गांधीनगर में कलोल के पास देश के पहले नैनो डीएपी संयंत्र का उद्घाटन करने के अवसर पर किसानों को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि प्राकृतिक खेती को अपनाना और उत्पादन से समझौता किए बिना कृषि में रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना समय की मांग है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।